ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में लाए जा रहे नए लोकायुक्त बिल की। गणेश जी और कुलदीप राठौर जी, देखा जाए तो आप दोनों की, कांग्रेस की, भाजपा की बारी बारी जो सरकारें रही हैं प्रदेश में, जैसे कि अभी टिकेंद्र जी ने बोला ब्रेक में जाने से पहले कि बिल्कुल लाया जाए ना लाया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो करप्शन का जो एक ट्रायंगल जिसकी वो बात कर रहे थे उसको जितनी देर तक तोड़ा ना जाए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि ये इसका डिस्कसन पहले होना चाहिए था, ये कि विधानसभा इज द बेस्ट फोरम टू डिस्कस दिस बिल एंड उससे बड़ा फोरम तो कोई है नहीं। इसलिए आज जो वहां डिस्कशन होगा, जो उससे निकल करके आएगा, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय होगा और प्रदेश के हित में होगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की इच्छा शक्ति आप देखिए ना। हमने जब बिल लाने की बात कही है तो हमने टाल मटोल नहीं की, जैसे केंद्र में हुआ कि बिल को एक बार प्रकार से ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास हुआ। हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री धूमल जी ने अपनी इच्छा शक्ति दिखाई कि हमने करप्शन को कर्ब करना है, उसको समाप्त करना है, जड़ से समाप्त करना है। उसके लिए एक अच्छा प्रयास शुरू हुआ है। अमेंडमेंट तो टाइम टू टाइम हो सकती है। कई बार जब हमारा संविधान बना था उसके बाद से लेकर के आज तक इसमें कितनी खामी आई, कितने बार संशोधन हो गया। उसी प्रकार से अगर कहीं पर कोई छोटी मोटी कमी भी रहती है तो उसको कभी भी अमेंड किया जा सकता है, उसके लिए कोई मतलब शंका की बात नहीं है। लेकिन सरकार की इस बात की प्रशंसा की जानी चाहिए कि एक दृढ़ इच्छा शक्ति और एक पारदर्शिता प्रशासन के अंदर आए, एक आम आदमी को न्याय मिले और उसको भ्रष्टाचार से आगे ना गुजरना पड़े, उसके लिए एक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक स्ट्रांग बिल लाए हैं और जिसमें समाज के सभी लोगों के विचारों का समावेश हुआ। मैं कुलदीप जी से पूछूंगी कि आप ही का पिछला जो 1983 वाला लाया हुआ लोकायुक्त बिल है, उसी को स्ट्रांग करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, तो आपको नहीं लगता कि आपका एक जो सपोर्ट है वो उनको मिलना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि ये बहुत जल्दबाजी में किया गया है जी। एक दिन का समय बचा है क्योंकि 6 तारीख को विधानसभा का सेशन जो एंड हो जाएगा। कम से कम 4-5 दिन चर्चा के मिलते, पूरी तरह से इस पर चर्चा होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खाली एक दिन का समय दिया। अब मैं ये पूछना चाहूंगा अपने जो सरकार में बैठे हुए लोगों को कि एक दिन का समय आपने क्यों दिया? और जहां तक इस प्रारूप में जो कमी है, जैसा टिकेंद्र जी ने कहा कि इसमें डेटरेंट एक तो है कि आपको 10 लाख का जुर्माना हो सकता है या 1 साल की कैद हो सकती है। बहुत सारे लोग जो हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, वो भी आगे नहीं आएंगे। दूसरा, मगर असेंबली में से ही वॉकआउट्स होते रहेंगे तो चर्चा कैसे होगी? वॉकआउट वाजिब है। वॉकआउट कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में इसलिए किया है कि एक मंत्री जिन्होंने त्याग पत्र दिया, जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप थे, मुख्यमंत्री जी ने इंक्वायरी करने के बजाय जो है उनके त्याग पत्र को नामंजूर कर दिया। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट किया। और एक में जो टीम अन्ना ने इस प्रारूप को क्यों नकार दिया, मैं बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा। अभी टीम अन्ना हिमाचल प्रदेश के दौरे पे आई, उन्होंने काफी जिलों का जो है दौरा किया। जब उन्होंने लोगों से बातचीत की, उनको ये बताया गया, उनके संज्ञान में ये बातें आई कि हिमाचल प्रदेश में सरकार भ्रष्टाचार में स्लिप्त है, मंत्री भ्रष्टाचार में स्लिप्त है, बड़े बड़े अधिकारी हैं। तो उन्हें यह लगा कि उनको भारतीय जनता पार्टी से डिस्टेंस करना है, क्योंकि एक यह भी आरोप लगता रहा है कि टीम अन्ना जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है समर्थन कर रही है। और उस आरोप से बचने के लिए उन्होंने जो है इस प्रारूप को नकार दिया। और उन्होंने जब वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हिमाचल प्रदेश में बड़ी फैन फेयर से जो है सिटीजन चार्टर लाया गया। उन्होंने कहा कि ये तो कुछ नहीं है, खाली रद्दी का टुकड़ा है। तो आप इस बात से खुद समझ सकते हैं कि इस वक्त हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम आना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट को अपना लाना चाहिए था बिल, वो अपने आप में बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई है। मतलब आप एक तरफ सिर्फ सैंक्शन लेना चाह रहे थे टीम अन्ना की, आप ये दिखाना चाह रहे थे यूसी वो पूरा विनियर जिसको हम बोलते हैं ना, पूरा कवर अप करके, और ये दिखाना चाह रहे थे कि देखिए हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत हैं सजग, लेकिन पूरा ट्रैक रिकॉर्ड अलग है। खैर वो अलग सवाल है, लेकिन वो सिर्फ क्योंकि इलेक्शन ईयर है, अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और फिर ये है, और ये दिखाने का भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, अच्छी बात है, और ये पूरा क्रेडिट है टीम अन्ना को। मतलब हम लोग भी ये कह रहे, जबकि हमारे काफी है, मतलब सिमिलैरिटीज है, लेकिन कुछ मतभेद भी है। आप जब बिल ला रहे हो आप अपने हिसाब से लाओ,
आप सिर्फ उनकी सैंक्शन के लिए जा रहे हो, मतलब इनकी, और फिर वो नकार रहे हैं। नाउ दे आर एट क्रॉस। और जबकि टीम अन्ना का ये कहना है कि जो उत्तराखंड का जो लोकायुक्त बिल है जिसकी वो बात कर रहे हैं कि वो स्ट्रांग है, उसी को हिमाचल प्रदेश की सरकार मैं एक बात कहना चाहूंगा, इस विषय में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय का ये कहना था कि हम उत्तराखंड और कर्नाटक के तर्ज पे जो है हिमाचल में ऐसा बिल ला रहे हैं, जो कि नहीं हुआ। और 2 तारीख को जब हिमाचल प्रदेश के अधिकारी दिल्ली में बैठक करने जा रहे थे टीम अन्ना के साथ, जब उन्हें मालूम हुआ कि टीम अन्ना की क्या प्रतिक्रिया, वो बैठक जो है स्थगित कर देगी। एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा फ्लॉ है जो विच मस्ट बी ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड, वो है जो स्पोर्ट्स बॉडीज को बाहर रखना है। एनजीओ, क्योंकि हिमाचल में एनजीओ है, लेकिन एनजीओ स्पोर्ट्स बॉडीज है। आप विश्वास हिमाचल में स्पोर्ट्स बॉडीज भी हब ऑफ करप्शन है। आप उस पर कब्जा करते हो और फिर अपनी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वगैरह वगैरह है, जो सहकारी समितियां हैं, वो भी आप जम्मू कश्मीर में देखिए ना, अभी जम्मू कश्मीर में। गौरव से पूछ लेते हैं। गौरव, आप एक एनजीओ के सदस्य हैं, आवाज, तो आपके लिए ये आपको नहीं लगता कि ये अच्छी बात है कि एनजीओस को बाहर रखा गया है इसमें से? एनजीओ को अंदर रखना, एनजीओस को, जितनी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबको अंदर रखना चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसा भी होता है कि मॉरिशस जो पैसा रूट होकर आ रहा है, जो ब्लैक मनी रूट होकर आ रहा है, वो एनजीओस के थ्रू ही आ रहा है। तो कुछ एनजीओस इसी पर्पज के लिए बनी गई हैं कि आपके हमने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कैसा करना है। लेकिन एक चीज मैं फिर कहूंगा, जो राठौर जी ने कहा, राठौर जी, कांग्रेस पूरी हिमाचल में बहुत खुश हो रही है क्योंकि टीम अन्ना ने प्रहार किया बीजेपी पे। बात बीजेपी या कांग्रेस की नहीं है, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि अगर आज हम वॉकआउट कर रहे हैं, जो पार्लियामेंट में हमने राज्यसभा में जो विटनेस किया वो क्या था? उससे बड़ा ड्रामा देश के लिए कोई नहीं हो सकता, और वो हमारी उसके लिए कांग्रेस का बिल है। अब बिल सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का है। देखिए इसमें ऐसा जो राज्यसभा में हुआ, लोकसभा में हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेवार थे? उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जिम्मेवार थे, जो संसद के अंदर कोई और बात करते थे, संसद से बाहर। एक बार गणेश जी को मौका देते हैं। कुलदीप जी ने 2-3 बातें कही हैं। एक तो इन्होंने कहा कि एक मंत्री जो है ना हिमाचल सरकार का, उन पे भ्रष्टाचार के आरोप थे, उनके वॉकआउट कर रहे थे, इस करके इन्होंने विषय लिखा। हमने इनको बार बार कहा है, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी, आपके पास कोई दस्तावेज है ना कि भ्रष्टाचार के आरोप साबित होने के, अब दीजिए। हम जिस एजेंसी से कहेंगे, आप सीबीआई कहेंगे, उससे बड़ी एजेंसी से भी हम जांच कराने के लिए तैयार हैं। प्रोसीजर है जिसके ऊपर एक बात, ये हमारा मामला जोड़ा है, केंद्र जी ने और राठौर जी ने एक ही आवाज में कहा कि हम हिमाचल प्रदेश की जितनी भी एजेंसियां हैं, हम उसको नकारते हैं, हम विश्वास नहीं करते हैं। यही तो टीम अन्ना भारत के लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे कह रही थी एजेंसी, मतलब कि आप कह रहे हैं कि जो भी आपके यहाँ पे एजेंसीज है इन्वेस्टिगेशन, आप उस पर विश्वास नहीं करते। तो यही तो टीम अन्ना कह रही थी कि हम सीबीआई पे विश्वास नहीं करेंगे। नहीं, वो ठीक बात है, सीबीआई के विषय में हम नहीं करेंगे, एजेंसी प्रॉब्लम है, इसमें मुझे कहने दीजिए। लेकिन आप देखिए, जैसे गणेश जी बोल रहे हैं, ये विषय हमसे जोड़ा है, ये लैंड को लेकर बोल रहे हैं, अभी विजिलेंस की बात है कि कौन किसको केस दीजिए। आप देखिए, अभी एक कमीशन अपॉइंट हुआ है, क्योंकि करप्शन का दूसरा फॉर्म है वहां पर बेनामी ट्रांजैक्शंस। आप जानते हैं, हमारे लैंड फॉर्म टेनेंसी एक्ट है, कोई नॉन एग्रीकल्चरिस्ट जमीन नहीं खरीद सकता, हिमाचल के बाहर से कोई जमीन नहीं खरीद सकता। लेकिन आप जन्नत है हिमाचल, मतलब जैसे भी आप समझिए, क्योंकि बहुत खूबसूरत वातावरण है। तो आप सैकड़ों के उसमें है, मतलब जो इस तरह की ट्रांजैक्शंस हुई है, जिसमें बीजेपी भी जानती है, इनके लोग भी इन्वॉल्व हैं। हाईकोर्ट में रिट पेंडिंग है, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रूव हुई है। इनके कमीशन में आज के अखबार में रिपोर्ट है, 63 जो है वो प्रूव हुआ है कि बेनामी ट्रांजैक्शन है। कोई एक्शन नहीं लिया है, ना किसी ऑफिसर के खिलाफ, ना किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ। एंड वी कैन काउंट ऑन फिंगर टिप्स कि कौन कौन लोग हैं जिस जो उसमें शामिल हैं। तो आप मतलब देखिए, सिर्फ हमने दिया आपको, तब भी नहीं। जहां तक हिमाचल प्रदेश की जांच एजेंसियों की बात है, हमको उन पर विश्वास नहीं है, क्योंकि सारी जांच एजेंसियां जो है सरकार के दबाव में काम कर रही है। हाँ, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, एजेंसी के अधीन नहीं होती। नहीं, मैं उदाहरण देना चाहता हूं, सरकार है, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। एजेंसियों पर हमारा विश्वास नहीं है। विजिलेंस हमारी पकड़ रही है, विजिलेंस ने पकड़ा है, सेक्रेटरी ने पकड़ा है, फिर भी आप रीइंस्टेट कर रहे हो। लेट मी क्लैरिफाई। लोकसभा के चुनाव के समय में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे वीरेंद्र कश्यप, उन्हें कैमरे पे जो है पैसे लेते हुए जो है दिखाया गया। उसके बाद उनके खिलाफ जो है जांच कमेटी बैठाएगी, और जैसा हमको मालूम था कि क्या होगा उसमें, बाद में उन पे कोई एक्शन नहीं हुआ।
उसी तरह से अभी सोलन जिले से एक मंत्री हैं, उनके खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन अभी तक नहीं हो रही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जहां भ्रष्टाचार की बात है, चरम सीमा पे है, पूरी सरकार भ्रष्टाचार में स्लिप्त है। बड़े जो भ्रष्टाचार में स्लिप्त ऑफिसर है उनको महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया जा रहा है। ईमानदार अफसरों को जो है बदला जा रहा है, उनके कानून बहुत बड़े लेवल पे करप्शन की बात कर रहे हैं हम, एजेंसीज में विश्वास नहीं रखते उसकी बात कर रहे हैं, मगर आप करप्शन को चेक कैसे रख पाएंगे? सवाल ये होता है। सरकार की मंशा ठीक है। इन्होंने कहा कि हमारे को सरकार की एजेंसियों पर विश्वास नहीं है जी। ये एक प्रकार से प्रदेश की जनता का अपमान है, क्योंकि जो अधिकारी जनता और प्रदेश की सरकार पे विश्वास, सरकार की एजेंसियां जो है, सरकार आप 100% लोगों को एक ही डंडे से हाँक रहे हैं और उस पर विश्वास नहीं है, तो आप एक बात भी है, आज आप ये कह रहे हैं कि उनको विश्वास नहीं है, कल को लेकिन हम सेंटर की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी ये कहती है कि हमें कांग्रेस की कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे विश्वास नहीं है। हम दोनों पार्टियां ही तो बात कर रहे हैं, हमेशा ये कहते हैं कि कभी भी जांच हो तो हम कहते सीबीआई से जांच कराइए, आगे वो तो सेंटर के अंदर है। चलिए हम एक बार, अभी हमारा वक्त जो है वो खत्म होने वाला है, हम सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि करप्शन को आप कैसे चेक करें? इंटरवेंशन जो है वो कई पॉइंट्स पर चाहिए, जांच एजेंसी पर भी चाहिए, लेकिन सबसे ऊपर जो हमें अभी डिस्कस करें लोकायुक्ता को लेकर, डेफिनेटली हमें इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, इसको मजबूत करने की जरूरत है, ताकि लोग खुलकर आएं। और ये अच्छी बात है कि वातावरण पैदा हुआ है जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग मुखरित हो रहे हैं। दिस इज द बेस्ट पार्ट। इस बात फिर जांच एजेंसीज की, अगर जांच एजेंसीज को भी स्वतंत्र करने की जरूरत है, उसको मतलब आपको कुछ तो ये पावर देने की जरूरत है। वो लोग अरेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं अरेस्ट नहीं हुए हैं, सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर इंडिपेंडेंट उनको आप रीइंस्टेट कर रहे हो ऑफिसर को, तो वो जो ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है उसका आगे मेरा समय जो है वो एक महत्वपूर्ण जो है जो छूट गया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इसमें प्रोविजन नहीं है जी। क्योंकि जब तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोविजन नहीं होगा तो ये असरदार नहीं होगा। इसमें चलिए वो तो हमारे कोर्ट्स का क्या काम रह जाएगा। अदरवाइज ये असरदार जानकारी के लिए देना चाहता हूं जानकारी कि आज जो है अमेंडमेंट इसमें आ गई है, लोकायुक्त का जो डिसीजन होगा डिसओबे करने पर कंटेम्प्ट होगा निश्चित तौर पर, और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू होगी, ये इनकॉर्पोरेट हो चुका है। इसलिए उसमें जो व्यक्ति उनके लोकायुक्त का कहना नहीं मानेगा, आदेश नहीं मानेगा, उसके खिलाफ कोर्ट की तरह ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू होगी, वो इसमें इनकॉर्पोरेट हो चुका है। सिर्फ ये कहूंगा कि गणेश जी भी और अपना राठौर जी भी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही हिमाचल प्रदेश की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए बहुत ही जल्दी एक सशक्त बिल लाए, चाहे वो कांग्रेस लाए चाहे बीजेपी लाए, लेकिन लोगों का सम्मान करिए, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए आप एक अच्छा बिल हमने तो लोगों का सम्मान करके हम तो ले आए। चलिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आए और इस चर्चा में आप लोगों ने हिस्सा लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश की प्रेम कुमार धूमल सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी है, ऐसे में एक मजबूत लोकायुक्त बिल मुख्यमंत्री धूमल की विश्वसनीयता को बढ़ा भी सकता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी दृढ़ता साबित करने के लिए शायद इससे अच्छा मौका उनके पास नहीं है। इसी के साथ हम आज का प्राइम यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।